ये शुरुआत होंगी ये सारी सेंटेंस होगी। जब भी तुम्हारे सेंटेंस की शुरुआत ए नंबर ऑफ से होगी तो ध्यान रखना ए नंबर ऑफ का नाउन कैसा आएगा, प्लुरल, और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लुरल। तो बताओ ए नंबर ऑफ का नाउन कैसा आता है, प्लुरल, और वर्ब भी कैसी आती है, प्लुरल। अब दूसरे पे आ जाओ, इसका क्रॉस हो गया है द नंबर ऑफ, एक जगह क्या लगा दिया है, द लगा दिया है। अब यही मीन अगर द नंबर ऑफ सेंटेंस में आया है तो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो कैसे आएगी, प्लुरल, नाउन आएगी प्लुरल, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। याद रखना द नंबर ऑफ के बाद नाउन आएगा बहुवचन और वर्ब कैसी आएगी तुम्हारे पास, सिंगुलर। तीसरा देखो, अगर तुम्हारे सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ, या तो वन ऑफ से हो जाए या किससे हो जाए बताओ, या हो जाए तुम्हारी ईच ऑफ से हो जाए, या किससे हो जाए, इधर ऑफ से हो जाए, या किससे हो जाए, मतलब इधर ऑफ से हो जाए, नीदर ऑफ से हो जाए। इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लुरल, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यानी जब भी तुम्हारा सेंटेंस वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ से शुरुआत करेगा तो सीधे नाउन बताओ कैसे आनी चाहिए, बहुवचन, और बहुवचन वर्ब कैसी आएगी उसके बाद, सिंगुलर आ जाएगी। फिर बताओ आगे, यदि सेंटेंस में आ जाए मैनी, MANY, या आ जाए कोई शब्द बोथ, BOTH, बोथ का मतलब होता है दोनों, और मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, है ना। ऐसे क्या आ जाए, सेवरल आ जाए, या फिर क्या आ जाए, वेरियस, तो इसके बाद भी नाउन कैसा आएगा, प्लुरल, और वर्ब भी कैसी आएगी बताओ, प्लुरल ही आएगी। बात क्लियर हो गई। जब भी सेंटेंस में मैनी, बहुत, सेवरल, वेरियस आता है तो नाउन आती है बहुवचन, वर्ब भी कैसी आती है, बहुवचन आती है। फिर आगे आ जाओ, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, मोर देन वन से होती है। अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत मोर देन वन से होती है तो मोर देन वन के बाद नाउन कैसा आता है बताओ, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी आती है बताओ, सिंगुलर आती है। क्लियर। एक और बचा है, जब भी तुम्हारे सेंटेंस की शुरुआत नाउन से हो जाए और नाउन के बीच में क्या आ जाए, प्रीपोजिशन, फिर क्या आ जाए बताओ, नाउन, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। सही है। बस हाँ, कल इनके एग्जाम्पल लिखवा देंगे, इनको सेव करके रखना आप लोग नोटबुक में।